एलेक एक छोटा बच्चा था जो अपने ज्यादातर वक्त कैपिटल के पास फजूल काम करके गुजारता है, जैसे मछली पकड़ना या कुछ और। तभी एक जादूगर अल्दस उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें जादू सीखने में कोई दिलचस्पी है? पहले तो एलेक ने सोचा अल्दस शायद कोई किडनैपर है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि अल्दस उसे सच में जादू सिखाना चाहता है। अल्दस ने उसे स्पेल कास्ट करना सिखाना शुरू किया और उसे कहा कि मैजिक करते वक्त तुम ये सोचो कि आगे चलकर अपने दोस्तों या फिर अपने खानदान को मॉन्स्टर से बचा पाओ। थोड़े इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए अल्दस ने एलेक को काफी तेजी से मैजिक सिखाया। एलेक ने सिर्फ एक दिन में अपना पहला मैजिक स्पेल सीख लिया, लेकिन फिर भी वो नाराज था कि उसे एक दिन लगा, जबकि अल्दस ने कहा कि ये आम लोगों को सीखने में 1 महीना लगता है। एलेक ने एक्साइटेड होकर अल्दस से अगला स्पेल सीखने को कहा। अल्दस ने कहा कि आज के लिए इतना काफी है। एलेक खुश नहीं था, लेकिन अल्दस ने उसे समझाया और दोनों ने दिन का बचा हुआ वक्त मछली पकड़ने में गुजारा। एलेक पूरे वक्त मुंह फुलाए बैठा रहा। तब अल्दस ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा कि उसमें जादू के लिए बहुत बड़ा टैलेंट है। अल्दस ने कहा कि चाहे मैं मैजिक तुम्हें ना भी सिखाऊं, फिर भी तुम एक दिन खुद ही महान जादूगर बन जाओगे और तुम्हारा सफर किस्मत तय करेगी। एलेक ये सुनकर हैरान रह गया और पूछा कि अगर ऐसा ही है तो अल्दस ने उसे सिखाया क्यों? अल्दस जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी फिशिंग रॉड में एक मछली फंस जाती है और वो पैनिक कर गया, क्योंकि उसने आज तक कोई मछली नहीं पकड़ी थी। एलेक हंस पड़ा और बोला कि इतना बड़ा जादूगर होकर कम से कम मछली पकड़ना तो आना चाहिए। वक्त के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। अल्दस ने एलेक को मैजिक के बहुत सारे राज सिखाए। फिर एक दिन अचानक अल्दस ने उसे कहा कि वो कैपिटल छोड़कर जा रहा है। एलेक यह सुनकर टूट गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोबारा अपने टीचर से नहीं मिल पाएगा। जाने से पहले अल्दस ने उसे आखिरी एक मशवरा दिया। उसने कहा कि देख लो एलेक, अगर तुम्हें कभी भी कोर्ट मजिशियन बनने का मौका मिले तो उसे ठुकरा देना। एलेक समझ नहीं पाया और पूछने लगा कि फिर आपने मुझे जादू सिखाया है क्यों? अल्दस ने उदास चेहरा बनाकर कहा, एलेक की माँ ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा एहसान किया था और वो सिर्फ उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके बेटे को जादू सिखाने आया था। ये अल्दस और एलेक की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद एलेक ने मेहनत करके रॉयल मजिशियन एकेडमी में एडमिशन लिया ताकि वो अपने टीचर से फिर मिल सके। वहाँ से पता चलता है कि अल्दस एक वक्त में एकेडमी का स्टूडेंट रह चुका है और अपनी क्लास में टॉप करके कोर्ट मजिशियन बना था, लेकिन कुछ साल बाद उसे उस पद से निकाल दिया गया था। एलेक को तब समझ आया कि अल्दस ने उसे कोर्ट मजिशियन बनने से क्यों मना किया था, लेकिन उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी और फैसला किया कि वो कोर्ट मजिशियन बनेगा ताकि अपने मुल्क की बुराइयों को खत्म कर सके। आखिरकार एलेक अपने ख्वाब में कामयाब हो गया और कोर्ट मजिशियन बन गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपने टीचर की बात मान लेनी चाहिए थी। यह एहसास उसे तब हुआ जब प्रिंस रेगुलस ने उसे डंजन के बीच में ही अपनी एडवेंचर पार्टी से निकाल दिया। एलेक ने प्रिंस से पूछा कि मुझे किस गलती से निकाला जा रहा है। प्रिंस ने कहा कि तुम कमजोर हो, मैं जंग के मैदान में अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फायर मजिशियन लेनी मॉन्स्टर को दूर रखती है और हमारा टैंक सब अटैक्स को ब्लॉक करता है। तुम बस पीछे खड़े रहते हो और बेकार सपोर्ट मजिशियन करते हो। हमें अपनी पार्टी में तुम जैसे कमजोरों की कोई जरूरत नहीं। उन लोगों ने एलेक का मजाक उड़ाया। प्रिंस ने उसका विजर्ड कोट भी छीन लिया और कहा कि तुम इसके लायक नहीं। एलेक उदास और परेशान होकर डंजन छोड़ दिया। बदनामी के बावजूद उसके दिल में अब भी रेगुलस और उसकी टीम की मदद करने की ख्वाहिश थी। उसने कुछ नोट्स लिखे ताकि डंजन के नीचे के फ्लोर्स में उनकी मदद हो सके। एलेक अगले दिन महल गया ताकि राजा को वो नोट्स दे सके, लेकिन गार्ड्स ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि एलेक अब कोर्ट मजिशियन नहीं रहा और आम लोगों को महल में बिना परमिशन के आने जाने की इजाजत नहीं। तब लेनी आई और नोट्स लेकर उन्हें फाड़ दिया और पाँव के नीचे कुचल दिया। फिर गार्ड्स को कह दिया कि इस आम आदमी को यहाँ से निकाल दो। एलेक अकेला रह गया, बेरोजगार और टूट चुका था। उसे अपने टीचर अल्दस की बात याद आई कि कोर्ट मजिशियन मत बनना। तभी उसका नाम किसी ने पुकारा। वो मुड़कर कहता है तो एक लाल बालों वाला दोस्त उसको गले लगा देता है। वो यूरा थी, एलेक की एकेडमी के दिनों की पुरानी दोस्त। एलेक ने उससे सारी कहानी बताई। यूरा बहुत गुस्सा हुई कि इस मुल्क ने नोबल्स और आम लोगों में इतना बड़ा भेदभाव है। यूरा ने कहा कि इस साल में अच्छा हुआ कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया।
एलिक अब बहुत टूट चुका था कि इसके बाद से उसे बुरा ही नहीं लगा था कि इस बात से उसे कोई बुरा ही नहीं लगा। यूरा ने उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि एक दिन वो एलिक को अपनी पार्टी में शामिल करेगी। आज वो कैपिटल इसी वजह से आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, चल एलिक मेरे साथ डंजन्स में जीत हासिल करने के लिए। एलिक खुश हुआ लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। यूरा ने कहा कि मुझे बस तुम ही चाहिए अपनी टीम में, कोई और मजिशियन तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। एलिक इमोशनल हुआ और उसकी ऑफर मान ली। वो उसे अपनी ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में वेलकम करती है। एलिक उसके साथ मुल्क छोड़ देता है। रात को उसे एल्दस की बात याद आती है, कुछ भी हो जाए कोर्ट मजिशियन मत बनना। बाद में रेगुलस को एलिक के मुल्क छोड़ने की खबर मिलती है लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस कहता है कि एलिक को एकेडमी में जीनियस समझा जाता था लेकिन अब हमें लगता है कि हमने अपना वक्त उस पर बर्बाद कर दिया। एलिक और यूरा फैसल पहुंचते हैं जो डंजन्स का शहर माना जाता है। यहाँ नोबल्स और आम लोग में कोई फर्क नहीं। वो चाहती थी कि एलिक को जल्दी से एडवेंचरर रजिस्टर करवा दिया जाए लेकिन गिल्ड की रिसेप्शन पता चलता है कि एलिक यूरा की पार्टी में रजिस्टर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उनकी पार्टी डंजन्स के 30वें फ्लोर पर नीचे जाती है और एलिक को 2 साल तक गिल्ड मेंबर रहना जरूरी है। यूरा गुस्सा होती है और कहती है एलिक के लिए एक्सेप्शन बनाओ लेकिन वो मना कर देती है। यूरा और एलिक पार्क में बैठकर प्लान बनाते हैं कि नॉर्मल डंजन्स में प्रैक्टिस करेंगे। वो एक लो लेवल डंजन्स में जाते हैं जहां इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं। यूरा रीइंफोर्समेंट मैजिक से एलिक की स्पीड बढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगता है कि मॉन्स्टर्स कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। एलिक कहता है कि उनके घोंसलों में कुछ गलत है। यूरा आगे बढ़ती है और कहती है कि एलिक ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। एलिक को एल्दस की बात याद आती है कि दोस्तों को बचाना सबसे जरूरी है। वो पावरफुल स्पेल कास्ट करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अचानक एक बड़ा अर्थवर्म निकलता है और यूरा पर हमला कर देता है। एलिक उसे बचाता है और फायर सरपेंट समन करके अर्थवर्म को जलाकर राख कर देता है। यूरा कहती है कि तुम अब भी सबसे पावरफुल हो। दोनों को अपनी एकेडमी के दिन याद आते हैं जब उन्होंने 68 फ्लोर डंजन रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस वक्त उन्हें बेस्ट स्टूडेंट्स माना जाता था। ग्रेजुएशन के दिन एलिक ने टॉप स्कोर लेकर हिस्ट्री बना दी। बाकी जीलियस स्टूडेंट्स उन्हें लेजेंड पार्टी समझ रहे थे लेकिन बाद में एलिक ने कोर्ट मजिशियन बनने का फैसला किया। अब यूरा और एलिक दोबारा एक टीम है। वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जब यूरा नशे में सो जाती है और एलिक उस पर अपनी जैकेट डाल देता है। इतने में एक आदमी आता है। वो बोतल से मारने की कोशिश करता है लेकिन एलिक शील्ड लगा देता है। वो आदमी गिल्ड मास्टर निकलता है जिसका नाम लेवियल होता है। वो एलिक को एडवेंचर पास देने का ऑफर देता है एक शर्त पर कि एलिक अपना मैजिक दिखाए। गिल्ड मास्टर एलिक को अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है। वो कहता है कि यहाँ तुम्हारी पावर का टेस्ट होगा। एलिक रेडी हो जाता है और फाइट शुरू करता है। एलिक लाइटनिंग मैजिक यूज करता है लेकिन लेवियल उसे आसानी से डॉज कर देता है।